तो जय जिनेन्द्र, सभी से हम चर्चा कर रहे थे 5 ज्ञान पर और श्रुत ज्ञान हमने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। आज हम श्रुत ज्ञान कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बहुत हम डिफरेंसेस वगैरह देख लेंगे, क्या है भेद वगैरह कुछ एक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इत्यादि में, और इसके साथ ही हमारा ज्ञान का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो देखते हैं। इच्छा तो ये थी कि अगली बार लोक प्रारंभ करें, काफी टाइम से पेंडिंग था, तो देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है। सो चलिए हम एक बार स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो हमने श्रुत ज्ञान किया था और श्रुत ज्ञान का मतलब क्या था कि शब्दों के द्वारा, संकेत के द्वारा, इन सब के द्वारा जो होने वाला ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार थे, जिनमें से कौन से हमने कर लिए थे? अक्षर श्रुत और दूसरा अनक्षर श्रुत। ठीक है ना। और ये जो अक्षर और अनक्षर श्रुत है, इनके 3 भेद भी हमने किए थे, संज्ञा, व्यंजन और लब्धि। ठीक है। एंड इसके अलावा जो अनक्षर श्रुत है उसमें संगी और असंगी है ना। अब हम यहाँ जो भी भेद ले रहे हैं, ये पिछली बार भी मैंने बताया था, इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है, इनका कनेक्शन अपने मेन पेरेंट बॉडी से है। ठीक है ना। ये सब अक्षर के बच्चे हैं ये सारे, तो इनका रिश्ता किन किन से है? अपने माँ बाप से रिश्ता, अपने इस पेरेंट बॉडी से रिश्ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है उसका मतलब है शेप। ठीक है। अक्षर का संस्थान यानी कि शेप। ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ये हो गया व्यंजन। और लब्धि यानी पावर, जानने की शक्ति होना, योग्यता होना। ठीक है। अनक्षर श्रुत में क्या है? यहाँ पर संगी का मतलब है मन वाले प्राणी का श्रुत। कैसा श्रुत? जो खांसी, छींक इत्यादि से कुछ भी मालूम चलता है हमें, या मच्छर के आप समझ लीजिए जो आवाज करता है मच्छर, उससे जो ज्ञान होता है हमें, तो उसका जो अनक्षर श्रुत है उसे हम कहेंगे असंगी। और मन वाले, ये बिना मन वाले प्राणी का। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझें कि अक्षर है वो अक्षरों से संबंधित है, अनक्षर है वो सिंबल्स। सिंबल्स यानी अक्षरों से संबंधित नहीं है। खांसी, छींक, निश्वास, श्वास, है ना, इन सब चीजों से जो पता चलता है। तो ये क्या है? ये असंगी में भी हो सकता है, संगी में भी हो सकता है। अगर असंगी अपने सिंबलों के द्वारा या अपने अलग अलग प्रकार के जो संकेत है उसके द्वारा कोई चीज पता चलती है, या उनके जो संकेत होते हैं वो असंगी अनक्षर श्रुत कहलाते हैं, क्योंकि वो असंगी में है ऐसे जो संकेत है। और संगी संकेत के द्वारा जो संगी के संकेत होते हैं उनको हम संगी श्रुत कहते हैं, क्योंकि वो मन वाले प्राणी के संकेत हैं। पर जो संकेत हैं वो अनक्षर श्रुत के अंतर्गत इसको संगी और इसको असंगी कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेटली मन वाले और बिना मन वाले प्राणी के संकेतों की बात हो रही है। और यहाँ क्या है? अक्षर ज्ञान की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये है किस प्रकार का अक्षर, उसकी बनावट कैसी है, उसको बोला कैसे जाता है क, और इसको समझा कैसे जाता है। तो इन तीनों को हम संज्ञा, व्यंजन, लब्धि यहाँ कहते हैं। ये अक्षर के अनुसार है। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है नंबर 3, संगी श्रुत, और नंबर 4 है असंगी श्रुत। ठीक है। संगी असंगी श्रुत में हमने कहा था कि भाई 3 है, कालिकी, हेतु और दृष्टिवाद। मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रिबल कर रही हूँ, आई होप मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, थोड़ा फास्ट जाने की, क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी।
ठीक है। अब कालिकी उपदेश का मतलब है थोड़ा-सा एडवांस्ड, जिसके पास अच्छा एडवांस्ड ब्रेन होता है, जैसे कि देवता हैं या नरक हैं या संगी मनुष्य हैं या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच को भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो पंचेंद्रिय मन वाले पंचेंद्रिय जीव होते हैं, इनमें चिंतन, विचार, विमर्श, पीछे की मेमोरी, है ना, प्लानिंग, बहुत सी चीज़ें, अच्छे बुरे वे में भी प्लॉटिंग भी हो सकती है। तो इस तरह का जो श्रुत होता है, उसे हम कहते हैं काले की श्रुत। ठीक है? अब इसके अनुसार क्या है कि कौन संगी है और कौन असंगी है? जो मन वाले पंचेंद्रिय हैं, वो संगी हैं, क्योंकि उन्हीं में ऐसा हो सकता है। और जो अम, असंगी जीव हैं, वो असंगी है, बिना मन वाले। बिना मन वाले ये असंगी हैं। किसकी अपेक्षा? कालिकी की अपेक्षा। तो ये जो संगी असंगी है, ये दोनों इनके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना? तो मन वाले क्या हो गए? संगी, और असंगी क्या हो गए? बिना मन वाले, कालिकी की अपेक्षा, ठीक है? अब हेतु में क्या होता है कि प्रेजेंट, यहाँ पर त्रैकालिक चिंतन होता है कालिकी में, और हेतु उपदेश में क्या होता है? त्रैकालिक चिंतन नहीं होता, यानी कि पूर्व और आगे जो आने वाला है, उसका चिंतन नहीं होता है, केवल वर्तमान का चिंतन। इस तरह से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, या यहाँ खाने की सुगंध आ रही है, मैं जाके खा सकता हूँ, तो चींटी, मच्छर इत्यादि, इनमें जो होता है, ये क्या है? हेतु उपदेश होता है, ठीक है? तो ये जो जीव होते हैं, इनमें वर्तमान का चिंतन होता है, और ये संगी होते हैं हेतु की अपेक्षा, और असंगी भी हेतु की अपेक्षा। कौन होते हैं? ये होते हैं विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय। ये जो जीव होते हैं त्रस्त कायिक बिना मन वाले जीव, ये हेतु उपदेश के अंतर्गत आते हैं। और असंगी में कौन आ जाते हैं? स्थावर, क्योंकि इनमें वर्तमान कालिक चिंतन इत्यादि नहीं होता है। ठीक है? फिर हम आ जाते हैं दृष्टिवाद। दृष्टिवाद में संगी असंगी कौन हो गए? जिस सम्यक दृष्टि का जो भी श्रुत होता है, उसे हम कहते हैं दृष्टिवाद की अपेक्षा संगी, और मिथ्या दृष्टि का जितना भी श्रुत होता है, उसको हम दृष्टिवाद की अपेक्षा असंगी कहते हैं। तो तीनों का सब्जेक्ट क्या है? कालिकी का सब्जेक्ट है त्रैकालिक, ठीक है? तो त्रैकालिक चिंतन जिसमें होता है वो संगी, नहीं होता है वो असंगी। किसकी अपेक्षा? कालिकी की अपेक्षा, ठीक है? हेतु का सब्जेक्ट होता है वर्तमान कालिक चिंतन, जिसमें ये होता है वो संगी, नहीं होता है वो असंगी, हेतु की अपेक्षा। यहाँ विकलेंद्रिय ऑनवर्ड्स जो जीव हैं वो आ जाते हैं, और स्थावरकाय नहीं आते हैं, तो स्थावरकाय हेतु की अपेक्षा असंगी हो जाते हैं। दृष्टिवाद का विषय है सम्यक्त्व। तो जिन सम्यक्त्वी जीवों का श्रुत, सम्यक्त्वी जीवों का जो श्रुत होता है, उसे हम संगी, उन्हें हम संगी कहते हैं, जो सम्यक्त्वी जीव होते हैं, क्योंकि ये दृष्टिवाद की अपेक्षा संगी हैं। और जो मिथ्या दृष्टि है, उनका जो भी श्रुत है, वो दृष्टिवाद की अपेक्षा असंगी श्रुत है। ठीक है? यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके बाद हमने आगे भी किया था। तो इसको हम नेक्स्ट, हमारे ये 1 2 3 4 5 नंबर हमारा क्या था? 5 नंबर हमारा था सम्यक श्रुत, ठीक है? और 6 नंबर हमारा था मिथ्या श्रुत, ठीक है? अब ये सम्यक श्रुत और मिथ्या, ये 5 और 6 नंबर है। ये मिथ्या श्रुत क्या है और सम्यक श्रुत क्या है? कि जो भी गणधर हैं, या 14 पूर्वधारी साधु हैं, या 10 पूर्वधारी साधु इत्यादि हैं, उनके द्वारा रचा गया श्रुत, उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ, वो सम्यक श्रुत के अंतर्गत आते हैं। वो श्रुत सम्यक श्रुत कहलाता है। और जो अवीतराग पुरुषों द्वारा आदि जो श्रुत रचा गया है, उन्हें हम मिथ्या श्रुत कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि पिछली बार भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि उपसर्ग हर स्तोत्र जो है, वो भद्रबाहु स्वामी द्वारा निर्मित है। और भद्रबाहु स्वामी क्या थे? आखिरी चतुर्दश पूर्वी साधु थे। तो क्योंकि वो चतुर्दश पूर्वी साधु थे और उन्होंने उपसर्ग हर स्तोत्र की रचना की थी, तो उपसर्ग हर स्तोत्र क्या बन जाता है? सम्यक श्रुत बन जाता है। ठीक है? अब यही कोई, ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, वो कोई भी रचना करता है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हो गया था, है ना? कुछ भी, कोई भी चीज, तो इस प्रकार का जो श्रुत होता है, जो अवितरक, जिसमें यथार्थ का होना आवश्यक नहीं है,
वहां पर हो जाता है मिथ्याश्रुत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ तक हमने कर लिया था ऑलरेडी। 7वां नंबर, ये हम बस क्विक रिविजन कर रहे थे केवल एक। 7वां नंबर है सादीश्रुत और 8वां नंबर है अनादिश्रुत। सादीश्रुत और अनादिश्रुत, ऐसा श्रुत जो आदि सहित होता है और ऐसा श्रुत जो आदि रहित होता है। ठीक है, तो सादी श्रुत किसे कहते हैं और अनादि श्रुत किसे कहते हैं? तो अब आप देखेंगे कि जैसे ऐसा अगर हम वर्णन करते हैं हमारे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का, तो ये इस प्रकार का जो श्रुत है ये अनादि श्रुत है, क्योंकि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल हमेशा हमेशा से चलते आ रहा है और हमेशा हमेशा चलते चले जाएंगे, है ना। तो ये अनादि श्रुत है, इनकी कोई शुरुआत नहीं है इस श्रुत की। या हम कह सकते हैं तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी या केवलियों की वाणी ये हमेशा से थी, क्योंकि हमेशा से तीर्थंकर और केवली रहे हैं। तो ये अनादि श्रुत है। लेकिन कोई किताब इत्यादि लिखी जाती है और उसमें कोई भी एक किसी चीज का वर्णन आता है, उसकी एक आदि होती है, तो उसे हम कहते हैं सादी श्रुत। तो जिसकी बिगिनिंग है वो सादी श्रुत, और जिसकी बिगिनिंग नहीं है जैसे कि तीर्थंकरों की वाणी, ये क्या है? अनादि श्रुत है, क्योंकि हमेशा हमेशा से ये थी, इनकी कोई भी बिगिनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सादी श्रुत और अनादि श्रुत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है सपर्यवसित श्रुत, और उसके बाद है अपर्यवसित। सपर्यवसित श्रुत और अपर्यवसित श्रुत, ठीक इसका उल्टा। ठीक है ना, सादी का उल्टा मतलब सपर्यवसित का अर्थ हो गया अंत सहित और अपर्यवसित का अर्थ हो गया अंत रहित। ठीक है ना, तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी मनुष्य जो होते हैं, नॉर्मल मनुष्य जो होते हैं, उनकी जो रचना है वो कभी भी अनादि अनंत नहीं हो सकती है। उसकी एक बिगिनिंग होती है, उसका एक एंड होता है। तो इस अपेक्षा से वो हमेशा आदि अंत सहित ही होती है। ठीक है, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य है जैसे कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल, जैसे कि ये लोक, जैसे कि ये अलोक, तो जो भी आगमों में निहित जो सत्य है वो क्या है? त्रैकालिक है, शाश्वत है, हमेशा से था, है और रहेगा। इस दृष्टि से वो अनादि अनंत है। ठीक है, जो यथार्थ है वो अनादि अनंत है। राइट, तो सादी और अनादि यानी जो शुरुआत के साथ है और शुरुआत के साथ नहीं है, और सपर्यवसित अपर्यवसित मतलब जो अंत वाला है और जो अंत वाला नहीं है। तो पुरुष जो भी रचना करते हैं, मनुष्य जो भी रचना करते हैं, वो आदि अंत सहित ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 11 एंड 12। ये हो गया गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत। ठीक है, तो अब ये गमिक श्रुत क्या है और अगमिक श्रुत क्या है? तो गमिक श्रुत का अर्थ होता है जो सदृश पाठ प्रधान होता है, और अगमिक श्रुत जिस श्रुत रचना में सदृश पाठ ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि गमिक में एग्जाम्पल होते हैं और अगमिक में एग्जाम्पल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर आचारांग सूत्र देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं, साधुओं के नियम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो वो केवल नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? अगमिक श्रुत हो गया। ठीक है, मगर कुछ एक अगर आप देखेंगे कि जो आपके श्रुत हैं उनके अंदर क्या है? एग्जाम्पल दिए जाते हैं, है ना। दृष्टिवाद, जैसे जैसे अनुयोग द्वार इत्यादि है, उनमें किसी ने दृष्टिवाद मृगालोक का, जैसे जैसे दृष्टिवाद। जैसे दृष्टिवाद भी है, अनुयोग द्वार है, इनमें क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कभी ये जो अपने क्या कहते हैं मृगालोढ़ा का एग्जाम्पल है, तो कहीं पर राजा श्रेणिक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए गए हैं। तो जहां पर उदाहरण के साथ समझाया गया है, स्टोरी के साथ समझाया गया है, एग्जाम्पल के साथ किसी चीज को समझाया जाता है, वहां पर गमिक श्रुत हो जाता है। और अगमिक श्रुत का अर्थ होता है कि जहां पर केवल जो भी सत्य है उसको दिया गया है, उसको
दृष्टि एग्जाम्पल के साथ में नहीं समझाया गया है। सदृश पाठ प्रधान, सदृश यानी कोई दृश्य उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 13 एंड 14, और ये फाइनल है, लास्ट है। ये हो गए अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अंग प्रविष्ट का मतलब हो गए अंग, अंग यानी जो आगम है हमारे, और अनंग प्रविष्ट यानी आगमों के अलावा। ठीक है, तो अंग किस में आ जाते हैं? गणधर, गणधर जिसकी रचना करते हैं वो अंग हो गए, और उपांग आती है सब जो है अनंग प्रविष्ट। सो गणधरों के अलावा जो आचार्य इत्यादि, उपाध्याय इत्यादि जिन ग्रंथों की रचना करते हैं, क्योंकि गणधर जो होते हैं ना उनमें विशिष्ट लब्धि होती है। गणधरों में जिस प्रकार तीर्थंकरों में विशिष्ट लब्धि होती है, केवलियों में होती है, अपनी अपनी एक विशिष्ट लब्धि होती है, आचार्यों में अपनी विशिष्ट लब्धि होती है, वैसे ही गणधरों में विशिष्ट लब्धि होती है कि वो तीर्थंकरों की वाणी को हूबहू समझ करके और वैसे का वैसे उसे जो है वो कलमबद्ध कर देते हैं। तो ये गणधर जो लिखते हैं वो यथार्थ सत्य है, किसी भी फेरबदल के बिना, और इसीलिए इन्हें हम अंग प्रविष्ट कहते हैं। इसके अलावा जो आचार्य इत्यादि है वो भी सत्य ही लिखते हैं सब कुछ, मगर ऐसे छद्मस्त जीव हैं जिनमें कि ये गणधरों वाली क्वालिटी नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, उनके स्मृति के कारण या किसी और के कारण, परंतु वो भी सत्य है। तो ये अनंग प्रविष्ट होते हैं आचार्यों आदि लिखे हुए ग्रंथ। ठीक है, अब बिल्कुल बाकी सब ज्ञानों के प्रकार ही जो श्रुत ज्ञान है वो भी क्या है, चार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप से हम उन्हें समझते हैं। तो द्रव्यतः क्या है कि एक पुरुष की अपेक्षा श्रुत सादि सपर्यवसित है, और अनेक पुरुष की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। इसे हमने सपर्यवसित और अपर्यवसित के साथ में ही जोड़ दिया है कि कोई भी एक व्यक्ति का जो श्रुत है वो आदि और अंत सहित ही होगा, किंतु सारे ही अगर हम जीवों को ले लेते हैं तो उनकी अपेक्षा से जो एक्चुअल श्रुत है वो तो हमेशा से था, है और रहेगा। क्षेत्र के अनुसार 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र जो है इनकी अपेक्षा सादि सपर्यवसित है, और 5 महाविदेह की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। तो हम इस श्रुत की जो बात कर रहे हैं कि 5 भरत और 5 ऐरावत में जो भी ग्रंथ इत्यादि लिखे जाते हैं या जो भी कुछ है, उनकी अपेक्षा वो आदि अंत सहित है, क्योंकि जब पहला, दूसरा या तीसरा आरा रहता है तब उस समय श्रुत नहीं रहता है ना। कौन सा श्रुत? ये जो हम शब्दोल्लेख पूर्वक श्रुत जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम महाविदेह क्षेत्र की बात करें तो वहां हमेशा श्रुत विद्यमान रहता है। और जो काल की अपेक्षा अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की अपेक्षा साधी सपर्यवसित है। नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। अगर हम एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी की बात करें तो क्या है, वो सादी भी है और साअंत भी है। और अगर हम नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी की बात करें, यानी बहुत सारी उत्सर्पिणी अवसर्पिणियां जितनी थी हैं रहेंगी, तो अनादि अनंत है। तीर्थंकरों ने जिस समय जो भाव प्रकट किए उन भावों की अपेक्षा साधी सपर्यवसित है, और क्षोभशमिक भाव की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। अथवा यो भी कहा जा सकता है कि मोक्षकामी भव्य की अपेक्षा साधी सपर्यवसित है, और अभव्य की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। तो जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं उनका जो इस समय श्रुत ज्ञान है उसका कभी ना कभी अंत आएगा, क्योंकि जब वो केवल ज्ञानी बन जाएंगे तो ये श्रुत ज्ञान जो है ये गौण हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जितना श्रुत ज्ञान जो है वो अभावी जीवों में है वो तो रहेगा, उनकी अपेक्षा किससे श्रुत ज्ञान था, है और हमेशा रहेगा भी उनमें। क्यों? क्योंकि वो श्रुत ज्ञान ही रहेगा उनके अंदर, उसके आगे का केवल ज्ञान उनमें नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो एक पैराग्राफ है उसमें यही समझाया गया है, बहुत बड़ा सा है पर कहने का अर्थ है कि मिनिमम मति ज्ञान और मिनिमम श्रुत ज्ञान
हर जीव में होता है, वो चाहे ज्ञान हो या अज्ञान हो, वो अलग बात है। मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञान हो गया, सम्यक दृष्टि है तो वही शुद्ध ज्ञान ज्ञान हो गया। परंतु जैसे बादलों से आच्छादित सूर्य, तो भी आपको पता चल जाता है कि पीछे सूर्य की किरण है, जो मिनिमम, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल धूप अंधकार में भी दिन तो दिन ही रहता है और रात रात ही रहता है, चाहे कितना ही बादलों से वो ढक क्यों न जाए सूर्य। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एक मिनिमम 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 अव्यवहार राशि के जीव भी अगर हो, तो उनमें भी मिनिमम शुद्ध ज्ञान और जो है वो रहता ही है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो ये क्या है, जीव का लक्षण है, उपयोग जीव का लक्षण है, और उस उपयोग के अंतर्गत मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, या हम कह सकते हैं मति ज्ञान और शुद्ध अज्ञान जो है वो कम से कम मिनिमम जीव में रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं रहा तो वो जीव ही नहीं होगा, वो अजीव होगा। ठीक है, तो जीव है अर्थात मिनिमम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है ही है। ठीक है, अब कुछ एक डिफरेंसेस हैं जिनको हम सिर्फ गो थ्रू कर सकते हैं। हम एक बार ये पूरा चैप्टर हम देख लेते हैं, है ना, कोई चीज हमसे छूट ना गई हो बस। ये 5 ज्ञान हो गए हमारे। ठीक है, ये इनके नाम है। ये हो गए हमारे, ठीक है, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। राइट, ये सब हम कर चुके हैं। अब वापस देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भी हम कर चुके हैं कि देखने की शक्ति का यंत्र कितना कितना होता है उनमें। और इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, ऋजुमति विपुलमति, ये मनः पर्यव ज्ञान चल रहा है। यहाँ आ गया केवल ज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान के विभिन्न प्रकार, केवल ज्ञान का विषय, परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, फिर काल की हेतु उपदेश, ये सारे तरह तरह के जो श्रुत ज्ञान है ये हमने देख लिए। और ये मति और श्रुत ज्ञान में भेद, है ना। मति ज्ञान के अवग्रह आदि 28 भेद होते हैं और श्रुत ज्ञान के 14 भेद होते हैं। ठीक है, मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन का विषयक है, श्रुत ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय विषयक है। तो श्रुत का अर्थ ही है सुन करके, तो सुनना, देखना, समझना, है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड इंद्रिय ज्ञान है। मति ज्ञान छाल के समान है और श्रुत ज्ञान डोरी के समान है। अच्छा, मति ज्ञान अनक्षरात्मक है, ये अक्षरात्मक है। और मति ज्ञान मूक है और श्रुत ज्ञान में शब्द, उनका उच्चारण और ये सारी चीजें जो है वो श्रुत ज्ञान में संकेत, ये सब कुछ इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, एक मिनिमम सा डिफरेंस है और कुछ मैम है यहाँ नहीं। पे एक बार छाल और मैडम यहाँ डोरी का थोड़ा पर एग्जाम्पल से समझा दीजिए ना। एक छाल एक और करके। डोरी। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा है कि मति ज्ञान डोरी इसके छाल के समान है और श्रुत ज्ञान जो है वो डोरी के समान है। एग्जैक्टली मुझे नहीं स्ट्राइक हो रहा है, पर ऐसा मुझे लगता है कि जो डोरी के समान है इसका मतलब होना चाहिए कि जो एक से एक कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये श्रुत ज्ञान है। जैसे कि अगर आप क के साथ म के साथ ल को बनाएंगे तो कमल शब्द बनता है, तो शायद इसीलिए इसे डोरी के समान कहा जाता है। लेकिन छाल जो होती है वो बिल्कुल ऐसे बिना किसी कनेक्शन के उड़ती है, छाल जो उड़ाते हैं ना। तो ये क्या है कि बेसिक चीजें हैं और इनको जोड़ करके और ये जो मतलब एक सेंस बनता है, उसको हम कहते हैं श्रुत ज्ञान। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये सिर्फ मैंने कॉमन सेंस से बताया है, पढ़ा नहीं है कहीं पर भी। बाकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है मति ज्ञान है
तो उसका मतलब है एक वल्क या छाल जो होती है ना पेड़ की, वो इंडिविजुअल होती है, आप देखेंगे वो ऐसे अलग अलग होती है, उनका आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। और जो डोरी होती है, ये डोरी में क्या है, ये कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी का अर्थ है कि जैसे बहुत सारे अक्षर आपस में मिलते हैं तो वो सेंस बनाते हैं, तो उसको हमने डोरी के समान कह दिया, या संकेत कुछ दर्शाते हैं तो उसे हमने डोरी के समान कह दिया। तो एडवांस्ड जो सिस्टम है या ज्ञान है जो उस छाल के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि पहले वो सारे आए, उनको हमने एकत्रित किया और उसके बाद जाकर के ये डोरी वाला ज्ञान बना हमारे लिए। तो बेसिक ज्ञान को हमने शायद छाल कह दिया है, और एडवांस्ड सिस्टम गुथा हुआ डोरी के समान, उसे हमने जो शाब्दिक या वाक्य पूर्ण है या व्याकरण पूर्ण है या संकेत पूर्ण है, उसको हमने श्रुत ज्ञान कह दिया। तो वल्क जो है वो एकदम क्या है, हल्का, मतलब मिनिमम बेसिक जो है उसे हमने मति ज्ञान कह दिया, और एक तरह से गुथा हुआ ज्ञान जो है एडवांस, जिससे आगे की समझ आती है, उसे हमने श्रुत ज्ञान कह दिया, जो कि मति ज्ञान पर डिपेंडेंट है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सही है मैम। तो ये हमारा हो मैम गया। ये प्रतिपादन की जगह वाचनात्मक लिख सकते हैं क्या? हाँ, वाचनात्मक भी लिख सकते हैं। श्रुत ज्ञान प्रतिपादन क्षम है, इसकी जगह वाचनात्मक लिख सकते हैं क्या? सकते हैं, मेरे ख्याल से हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक का मतलब है कि जिसमें जो है वो नॉइज या वॉइस नहीं है, और एक वो है जिसके अंदर नॉइज या वॉइस है। तो अब इसमें वाचनात्मक में वचन आ जाता है साथ में, तो इसीलिए हम इसे वाचनात्मक कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम समझिए जो चार भेद हम जब योग के करते हैं, तो वचन के चार भेद में व्यवहार भाषा, तो ये व्यवहार भाषा जो है ये भी वचन के अंतर्गत आती है। तो जो मच्छर आदि संकेत सांकेतिक जो भाषा होती है वो भी वचन के अंतर्गत आ जाती है, इसीलिए हम प्रतिपादन को वाचनात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वचन के ठीक है अंतर्गत मैम, थैंक यू। अमुक Thank भी you, बोल सकते हैं, अमुक भी कह सकते हैं क्या? अमूक भी कह सकते हैं, मूक यानी कि जिसमें वचन ना हो, और अमूक यानी कि जिसमें वचन हो। तो ये सब पर्यायवाची है, हम इनका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा 5 ज्ञान का वर्णन। एंड ऐसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये है कि 5 ज्ञान है, और ये 5 ज्ञान कौन से हैं जो एकदम प्रत्यक्ष यानी इसमें कोई फेरबदल है ही नहीं, जितना देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं, उसमें कोई माइनस प्लस की गुंजाइश ही नहीं है। वो हो गए हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान में क्या हो गया कि जैसे हम कहते हैं ना, हर आंखों देखा सच नहीं होता, ये केवल मति श्रुत ज्ञान में ही हो सकता है। अवधि ज्ञान से जितना देखा वो सच ही है। हर एक के अवधि ज्ञान की कैपेसिटी अलग हो सकती है, योग्यता अलग हो सकती है, मन पर्याप्त ज्ञान की योग्यता अलग हो सकती है, केवल ज्ञान की योग्यता तो खैर सब में समान होती है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन होता है, लेकिन उससे जो भी देखा या जाना जाता है ना, वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि है कुछ और देखा कुछ और गया, है ना। रूपी पदार्थ देखे जाते हैं, लेकिन जैसे है वैसे देखे जाते हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याप्त ज्ञान में। लेकिन हम अपनी आंखों से जब देखते हैं तो वो छोटा बड़ा हो सकता है ना। एक ये श्रुत के समुच्चय रूप के 4 प्रकार, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हैं। ये थोड़ा सा समझ में कम आया, थोड़ा सा वापस थोड़ा सा बताने में। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपके साधी सपर्यवस्थित और अनादि अपर्यवस्थित है ना, उसके ठीक बाद में आपको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनको मेंशन कर दिया गया है ना। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं, तो द्रव्य से अगर हम पढ़े तो एक पुरुष की अपेक्षा श्रुत साधी सपर्यवस्थित है, और अनेक पुरुषों की अपेक्षा अनादि अपर्यवस्थित है। अगर हम एक ही व्यक्ति का श्रुत लेते हैं, एक व्यक्ति का श्रुत लेते हैं, तो उस एक भाव में उस एक व्यक्ति का श्रुत क्या है, शुरुआत और अंत उसके जीवन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन अनेक जन्मों की अपेक्षा से भी आप ले सकते हैं, या अनेक खैर यहाँ पर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अनेक अनंत मनुष्यों की, अनंत जीवों की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो श्रुत ज्ञान है, दुनिया में जो श्रुत ज्ञान का वर्चस्व है
वो अनादि अनंत है, हमेशा से श्रुत ज्ञान था, है और जीवों में रहेगा। मगर कोई एक एग्जाम्पल होगा, कोई एग्जाम्पल होगा क्या? हाँ एग्जाम्पल है, जैसे आप हैं, आपने इस भाव में जन्म लिया, तो जब जन्म लिया तो आपने श्रुत ज्ञान के साथ में जन्म लिया, जन्म के साथ ही श्रुत ज्ञान आ गया आपके अंदर, और ये आपकी मृत्यु के साथ में ये श्रुत ज्ञान चला जाएगा, फिर नया भव आएगा, फिर नया श्रुत ज्ञान आएगा, है ना। अब जैसे श्रुत गांधी ज्ञान जी तो हैं, है तो ही। जैसे गांधी जी हैं, हम्म तो इनका जैसे कई जन्मों तक चलता रहेगा यूं, और महावीर भगवान का तो अनादि तक चलता रहेगा यूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ हम एक बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मनुष्य है ना, उसका श्रुत ज्ञान जो है वो आदि अंत सहित हो सकता है, लेकिन हम अनंत सभी जीवों को ले लेते हैं, है ना। तो हमेशा से इस लोक में श्रुत ज्ञान था, रहेगा और है भी, अनंत जीवों की अपेक्षा से अगर हम ले लेंगे, है ना। तो श्रुत ज्ञान का वर्चस्व अनंत जीवों की अपेक्षा से हमेशा से था, है और हमेशा रहे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम लेते हैं क्षेत्र, तो 5 भरत और 5 ऐरवत, यहाँ हम उस श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं जो आप समझिए अक्षर ज्ञान इत्यादि, ये सब क्या है, जब यौगिक युग होता है तो ये सब नहीं होता है। हम उस अनादि अनंत श्रुत की बात कर रहे हैं। देखिए, आप सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित अपर्यवसित, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा से इस प्रकार का जो श्रुत है वो भरत ऐरावत में बीच बीच में लुप्त हो जाता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के कुछ कुछ आरों में, कुछ कुछ अर में जो है ये नहीं रहता है इस प्रकार का श्रुत ज्ञान, लेकिन महाविद्य में हमेशा रहता है, क्योंकि वहां हमेशा तीर्थंकर जो विहरमान जो तीर्थंकर है, जिनका कभी भी विरह नहीं होता, कम से कम 20 तीर्थंकर, है ना, वो तो रहते ही है महाविद्य क्षेत्र में, आज भी है कि नहीं। 5 महाविद्य क्षेत्रों में है अभी भी 20 तीर्थंकर जो विचरण कर रहे हैं, जो सदैव विचरण, कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा विचरण करते हैं। मैक्सिमम 160 170 वो हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम उतने रहते हैं। इसलिए वहां पर ये जो श्रुत है उसका जो क्षेत्र की अपेक्षा से ये क्या है, ये हमेशा रहता है श्रुत वाला। और हमारा जो भरत ऐरावत है वो हमेशा नहीं रहता है। ऋषभनाथ भगवान आए तो उन्होंने क्या है, इस प्रकार के श्रुत का ज्ञान लोगों में दिया। काल की अपेक्षा क्या है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की अपेक्षा जो है वो ये सादी से पर्यवस्थित है। अगर बहुत सारे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ले लें, या फिर जहां उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं होता है, जैसे कि महाविद्य क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होता ही नहीं है, वहां तो हमेशा चौथा आर्य चौथे आर्य जैसा समय रहता है, तो वहां नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी, है ना। उसकी अपेक्षा से क्या है, वहां पर जो श्रुत है वो अनादि अनंत हो गया। हमारे यहाँ पर क्या है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के अनुसार ये क्या हो गया, ये सादी शांत हो गया, ठीक है। और भाव की अपेक्षा तीर्थंकरों ने जिस समय जो भाव प्रकट किए उसकी अपेक्षा वो कहा और कंप्लीट हो गए, सादी से पर्यवसित है। और क्षोभक्षमिक भाव की अपेक्षा अनादि अपर्यवसित है। तो जैसे अब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि श्रुत ज्ञान को भी अगर हम लेते हैं तो ऐसे जीव जो इस समय भाव में हैं लेकिन आगे जाकर के मोक्ष चले जाएंगे या उनको आगे जाकर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उस श्रुत ज्ञान का एक कंप्लीशन आ जाएगा, है ना। केवल ज्ञान आ जाएगा तो श्रुत ज्ञान के वर्चस्व का कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई वर्चस्व रहता नहीं, ठीक है। लेकिन जो समझिए अभवी जीव है, उन अभवी जीव में अभवी है परंतु जीव है तो उनमें श्रुत ज्ञान है कि नहीं। और ये जो श्रुत ज्ञान है ये उनके अंदर हमेशा से था, है और रहेगा, क्योंकि उनमें केवल ज्ञान कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो अनादि अनंत है उनके अंदर। मगर जो जीव मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे भवी जीव, उनके श्रुत ज्ञान का एक दिन अंत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि केवल ज्ञान आ जाएगा। केवल ज्ञान आ जाएगा तो श्रुत ज्ञान बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। मगर जो अभवी जीव है, जैसे श्रुत ज्ञान और ये अक्षर ज्ञान और अनारक्षक ज्ञान है, तो मति ज्ञान अनारक्षक कैसे हुआ? अनक्षर ज्ञान है ना, जो अक्षरों वाला ज्ञान है वो सारा श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान का मतलब है केवल अक्षर ज्ञान बेसिक श्रुत ज्ञान। ज्ञान हुआ, अक्षर ज्ञान श्रुत, जो सुन के ज्ञान होता है वो अक्षर ज्ञान है। जो सुन के ज्ञान होता है वो अक्षर ज्ञान। हम अच्छा, जो सुनते हैं वो अक्षरों को ही तो सुनते हैं ना। जैसे मैंने कहा कमल हाँ। कमल, तो ये सुन करके जो ज्ञान हुआ ये अक्षर ज्ञान हो गया। इसके अलावा संकेत आदि आदि भी सब इसके अंदर ही आ जाता है।
अक्षर, ये मति ज्ञान तो है ही अनक्षर ज्ञान, मगर जो श्रुत ज्ञान है वो अक्षर ज्ञान भी है, अनक्षर ज्ञान दोनों है। अच्छा। ओ, ठीक है ना। तो मति ज्ञान तो बेसिक है, खाली बेसिक है ना, और श्रुत ज्ञान उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन उसमें भी जो उच्च स्वर वगैरह जो भी बनते हैं, अब हमने क वाला समझ लिया, लेकिन एक कुत्ता जो भाव भाव करता है वो हम नहीं समझते हैं, मगर वो भी श्रुत ज्ञान ही है। ठीक है ना, क्योंकि उसके भी कुछ, वो हमारे शब्द नहीं है, लेकिन है तो उसकी भी जो आवाज इत्यादि है ना, वो क्या है, चिड़िया जो चहचहाती है, ये सब श्रुत ज्ञान, संकेत भी श्रुत ज्ञान है, ये सारे श्रुत ज्ञान है। इनको सबको हमने ऐसे अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, ये ज्ञान सारे श्रुत ज्ञान है, परंतु मति ज्ञान डेफिनेटली सिर्फ अनक्षरात्मक है। थैंक यू। श्रुत ज्ञान अक्षरात्मक भी है। मैडम सर्प पचेंद्रिय जीव है ना? सर्प पंचेंद्रिय, पता नहीं, कुछ लोगों से सुना है कि उनके वो मतलब जो है वो को हम लेते हैं ना, संगी पचेंद्रिय में लेते हैं ना, भूत परिषद पूर्व परिषद में लेते हैं उनको, तो पचेंद्रिय के हमारे जैन दर्शन में उनको पचेंद्रिय के नाम से लिया जाता है। पंचेंद्रिय में आता है ना, हम पूर्व परिसर्ग करते हैं ना, पूर्व परिसर्ग पंचेंद्रिय में आता है ना। पंचेंद्रिय में ही आता है, बट सर्प भी कहते हैं कि देयर इज एक इंद्रिय आवाज तक रहा है। हाँ, अब जैसे ना, आप देखिए कोई व्यक्ति है वो बचपन से ही अंधा है ना, लेकिन फिर भी वो पंचेंद्रिय जीवी है, इसीलिए जैन दर्शन में हम उसे पंचेंद्रिय ही मानते हैं। आकार नहीं है, बस खाली कान का आकार नहीं है, वो जो पौद्गलिक शक्ति, वो शक्ति तो उसके अंदर है ही ना, सिर्फ आकार नहीं। ऐसा भी है, अब जैसे आप है ना कॉकरोच को देखेंगे, तो कॉकरोच चतुरिंद्रिय जीव है, लेकिन कॉकरोच के अंदर जो आंखें होती है ना, वो कंपाउंड आई, तो एक्चुअली उसकी आंखें काम नहीं करती है, कॉकरोच की 3 ही इंद्रियां काम करती है, तो आंखें काम नहीं करती, उनके जो फीलर्स होते हैं ना, जो 2 ये बाल निकले हुए रहते हैं कॉकरोच से, उसी की सहायता से वो हर चीज फील करके करता है। तो वैसे देखा जाए तो 3 ही इंद्रियां काम करती है, परंतु उनमें कंपाउंडाइज है, इसीलिए हम उसे चतुरिंद्रिय जीव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सर्प की जो है वो इंद्रियां काम 4 करती है, लेकिन है पंचेंद्रिय जीव। अच्छा मैम, ये भी बताना, 9 सर्पनी और नहीं सर, समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। नहीं पता चल रहा है कुछ भी, आवाज 1 मिनट में म्यूट करती हूँ। अब आप एक एक करके बोलिए, सब एक साथ बोल रहे होंगे इसलिए नहीं आ रही होगी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही। मैडम पूछ रही है 9 अपसर्पणी और 9 उपसर्पणी क्या होता है, ऐसे पूछ रही है। यहाँ उपसर्पणी अपसर्पणी नहीं होता है, नो का क्लियर मतलब है नहीं, नो का मतलब नहीं है। आप 1 मिनट इसको म्यूट करके समझाती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत ड्रैग हो रही है, मैं वैसे ही बताती हूँ। जैसे कि ज्ञान, अज्ञान और नो ज्ञान, ठीक है। ज्ञान का मतलब है सम्यक्त्वी का सही ज्ञान, अज्ञान का मतलब है मिथ्यात्वी का सही ज्ञान, और नो ज्ञान का मतलब है कि गलत ज्ञान, नहीं होना ज्ञान का, ज्ञान अज्ञान का नहीं होना। वैसे ही उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कहाँ होती है, भरत क्षेत्र में या ऐरवत क्षेत्र में होती है। नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी कहाँ पर है, महाविद्य क्षेत्र में, वहां हर समय चौथे आर्य जैसा समय रहता है। तो जहां उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं है वो क्या हो गया, नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी। ठीक है मैम, मुझे ना एक मति और श्रुति के विषय में एक छोटा सा एक क्लियर करनी है चीज, जैसे हाँ, कि नहीं, मतलब बहुत टाइम से अंदर ये चीज है कि उसको मैं अपने आप से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को ऐसे डाउट रहता है कि जैसे मैंने बुक खोली, बुक खोल के मैंने अक्षर को देखा, अभी तक मैंने अक्षर को पढ़ा नहीं, सिर्फ अक्षर को देखा है, वो मेरा मति हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, आपने अक्षर को देखा, यानी सब श्रुत ज्ञान है,
बेसिकली क्या है कि जो तो फिर मति मैम ज्ञान जब ना, अक्षर को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अक्षर को तो देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा क्लियर नहीं हो रहा है मैम, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अक्षर को देखना और समझना है ना, ये सब श्रुत ज्ञान है, ठीक है। मति ज्ञान बिल्कुल बेसिक स्टेज है, एकदम बेसिक स्टेज है, जो जुड़ा हुआ रहता है श्रुत ज्ञान के साथ में, है ना। ये दोनों जोड़ी के रूप में रहते हैं, मति और श्रुत ज्ञान। तो एकदम जो एक आभास, बेसिक आभास है, वो मति ज्ञान है, उसका होना, ठीक है। मति है इसीलिए श्रुत आ सकता है। आप समझ रहे हैं, इंसान का श्रुत भ्रष्ट नहीं होता, क्या भ्रष्ट हो सकती है? मति भ्रष्ट हो सकती है ना। तो जो बेसिक चीज आपके अंदर है वो मति, और उसके कारण जो भी चीज आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब श्रुत ज्ञान है। अब ये इतना बारीक है ये, कि इसको आपको ना, आप प्रत्यक्ष में आप समझने की जब कोशिश करेंगे कि कौन सा मति और कौन सा श्रुत, तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत मिले हुए हैं ये। जैन धर्म में इतनी बारीकी तक हम चले जाते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जैसे कि हम जब समय की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि कितने कितने, आप समझिए, कमल, पतले पतले कमल पत्र, बिल्कुल एक साथ हजारों, और उनको ठक करके आपने खड़क से काट दिया। एंड कितना समय लगा, क्षणों का क्षण, मगर उसके बावजूद भी वो एक एक पत्र अलग अलग समय में कटा था, एक साथ तो कटा ही नहीं, पहले वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो। तो कितना छोटा समय है कि इसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो मति और श्रुत ज्ञान जुड़ा हुआ है आपस में। मति का मतलब है कि ज्ञान का होना, उस चीज का होना, और श्रुत है कि उसके कारण जो भी चीज हम जानते, देखते, करते हैं, वो श्रुत ज्ञान है। और ये जुड़े हुए हैं आपस में। उस आभास का होना और उस आभास के होने के कारण, यानी उस आभास भी नहीं, उस क्वालिटी का होना, उस योग्यता का होना, जिसके कारण हम और अधिक कितना भी बड़ा इलाबोरेट श्रुत ज्ञान आप में हो सकता है, पर हर श्रुत ज्ञान के साथ उस मति का जुड़ा होना आवश्यक होता है। बिना मति के श्रुत नहीं हो सकता है, और ये हमेशा सदैव साथ रहती है ना। और ये मिनिमम, ये श्रुत ज्ञान भी मिनिमम है, तभी तो ये छोटे से छोटे जीव में भी है। एक अव्यवहार राशि, कौन सी किताब, एक मिनट म्यूट करती हूँ। एक अव्यवहार राशि का जीव कौन सी किताब को खोलता होगा, देखता होगा, फिर अक्षर को पहचानता होगा? अव्यवहार राशि का जीव है बेचारा, जीने से पहले तो मर जाता है ना, मगर उसमें भी श्रुत ज्ञान है ना। तो उस योग्यता का होना वही मति है, और उसके कारण जो भी आभास है, संकेत है, चाहे बड़े से बड़ा शब्द हो या बड़े से बड़ा आगमों का ज्ञान हो, वो सब श्रुत हो जाता है, मगर उसमें मति का होना आवश्यक है। और यही उपयोग है, और यही जीव का लक्षण है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिनिमम ज्ञान है वो हमारा मति ज्ञान है, हाँ, एकदम मतलब जो मिनिमम, और वो उस हमारा मिनिमम ज्ञान में भी श्रुत जुड़ जाता है, उस जो मिनिमम में भी मस्तिष्क श्रुत से जुड़ जाता है। रिलेटिव है मैम, ऐसे कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क से रिलेटिव है। आप उसको अलग नहीं कर सकते और अलग करके समझ नहीं सकते, जुड़े हुए हैं बिल्कुल। हर चीज मति के साथ श्रुत है ना। ठीक है। ऐसा नहीं है हमने देखा फिर उसको क का है वो यहाँ तक मति, उसके बाद नहीं, वो सब श्रुत ज्ञान ही है, मगर बेस उसका मति ज्ञान ही है ना। मति का होना, ज्ञान की योग्यता होना, ये मति ज्ञान ही है। अगर ये ना हो तो फिर जीव ही ना रहे, वो अजीब हो जाए। अब क्लियर हो गया मैम। एक जो डाउट था बहुत टाइम से एक अंदर से था कि क्लियर नहीं, अंदर से क्लियर नहीं कर पा रही थी मैं इस चीज को एकदम, कि एक्चुअल में है क्या, जो डिफरेंस क्या है। तो अब ये डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू मैम। तो हम मति ज्ञान श्रुत के सहारे सब चीजों को देख सकता है, जानता, मतलब जानता है, देखता नहीं है। ये क्या मतलब? जान सकता है और देखता नहीं है, तो देखेगा तो कैसे क्योंकि मति जो ज्ञानी? देखने की कैपेसिटी है, आगे का जितना भी डिटेल्ड वर्जन है, ये तो श्रुत ज्ञान के साथ ही आ जाता है ना। हाँ, वही मैंने देखेगा आपको कैसे बताया वो? कि मिनिमम केवल ज्ञानी थोड़ी है जो देखेगा। श्रुत ज्ञान ही है ना। केवल उसका होना, जानने की क्षमता होना, केवल वो मति ज्ञान है, और उसके इमीडिएट साथ में श्रुत ज्ञान जुड़ जाता है। हर चीज जो हम देखते हैं, समझते हैं, हर चीज श्रुत ज्ञान। और एक छोटे से छोटे जीव में भी श्रुत ज्ञान है। ज्ञान मतलब श्रुत अज्ञान है, क्योंकि वो मिथ्यात्व है।
हम उसे बार बार ज्ञान कह रहे हैं, ठीक है ना। मैडम क्या हम ऐसे समझे क्या, मैडम क्या हम ऐसे समझे कि मति ज्ञान मस्तिष्क से रिलेटिव है? देखिए ऐसा है कि मस्तिष्क भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। मस्तिष्क का अर्थ हो गया ब्रेन, ब्रेन, और जहाँ एडवांस्ड ब्रेन है वहां पर मन आ जाता है, मन मस्तिष्क, है ना। परंतु जो छोटा से छोटा असंगी जीव है उसमें भी एक सूक्ष्म मन है, उसमें भी, और उस सूक्ष्म मन की अपेक्षा जो है वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान उसमें भी है। हमारे अंदर क्या है, स्थूल मन है, ये जो ब्रेन हम कहते हैं ये स्थूल मन है हमारे पास, सूक्ष्म मन के साथ साथ। परंतु छोटे से छोटे जीव में भी सूक्ष्म मन तो है ही, तभी उसमें सुख दुख का आभास है, तभी उसमें आत्मरक्षा का भाव है, तभी वो जीव है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सहित है, यानी मति अज्ञान श्रुत ज्ञान सहित है। एक बार अज्ञान के बारे में बताइए ना। चीज है, किसके बारे में? अज्ञान। अज्ञान कुछ नहीं है। जो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर एक ये बॉटल है, ये बॉटल दिख रही है आपको, ठीक है। अगर एक सम्यक्ति व्यक्ति ये जानता समझता है कि ये एक बॉटल है लाल रंग, तो ये हो गया उसका ज्ञान, ठीक है। अगर एक मिथ्यात्वी व्यक्ति ये जानता समझता है कि ये एक लाल रंग की बॉटल है, तो ये हो गया उसका अज्ञान, ठीक है। ज्ञान और अज्ञान सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। लाल रंग की बॉटल ये ज्ञान है और यही अज्ञान है, मगर किसका है? एक सम्यक्त्वी का है तो हमने उसे ज्ञान कह दिया, मिथ्यात्वी का है तो हम उसे अज्ञान कह देते हैं। और यही चीज अगर मैं कहूँ कि ये काले रंग की बॉटल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये नो ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये मिथ्यात्व की दृष्टि से क्या हुआ? हाँ, मिथ्यात्व की दृष्टि से कौन सा ज्ञान हुआ? मिथ्यात्वी की दृष्टि से ये अज्ञान ही है मति क्या? ज्ञान श्रुत ज्ञान हो गया या विभंग ज्ञान हो गया, ठीक है। अच्छा, श्रुत अज्ञान है। जो यथार्थ है वो ज्ञान है, जो यथार्थ है वो अज्ञान भी है। लेकिन किसकी अपेक्षा से ज्ञान या अज्ञान है? कि किसके अंदर है वो ज्ञान या किसके अंदर है वो समझ, है ना। किसमें है वो ज्ञान? वो अगर सम्यक्त्वी में है तो वो ज्ञान हो गया, मिथ्यात्वी में है तो वो अज्ञान हो गया। मगर अगर हम कह दें काले रंग की बोतल है तो यथार्थ ही नहीं है, ये ना ज्ञान है ना अज्ञान है, ये यथार्थ ही नहीं है, सत्य नहीं है। तो सत्य की जानकारी ये हो गया ज्ञान अज्ञान, मगर सत्य की जानकारी नहीं, जो यथार्थ नहीं है तो फिर उसे क्या कहेंगे? वैसा जानना, वो हो गया नो ज्ञान, ठीक है ना। तो नो ज्ञान तो एक अलग ही चीज हो गई, जो है ही नहीं, जो यथार्थ ही नहीं है ना। ठीक बात है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कलम है ना, ये कलम अजीब है, ये कलम अजीब है, ये एक सम्यक्त्वी ने कहा तो ये ज्ञान हो गया। ये कलम अजीब है, ये मिथ्यात्वी ने कहा, ये अज्ञान हो गया। और इस कलम में तो जीव है, ये क्या हो गया? ये यथार्थ ही नहीं है, ये नो ज्ञान हो गया। अब उसे पात्र का अंतर हो गया मैडम, पात्र का अंतर हो गया ना। पात्र का अंतर हो गया, बिल्कुल। अब इस पात्र के अंतर से हमने ज्ञान और अज्ञान क्यों कहा उसे? ये उपयोग की अपेक्षा है। अब देखिए उपयोग के अंतर्गत 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। उपयोगिता के अनुसार उपयोग में जब हम लेते हैं, ज्ञान का होना एक बात है और उसे उपयोग में लाना अलग बात है, ठीक है। एक सम्यक्त्वी व्यक्ति में जब ज्ञान होगा वो उसे उपयोग में लाएगा तो सही दिशा में उपयोग में लाएगा, इसीलिए हमने उसे ज्ञान कह दिया। और वही ज्ञान जब एक मिथ्यात्वी में है, वो जब उसे उपयोग में लाएगा, वो जब उसे उपयोग में लाएगा तो गलत दिशा में उपयोग में लाएगा, इसीलिए हमने उसे उपयोग की अपेक्षा अज्ञान कह दिया, ठीक है। और जो यथार्थ ही नहीं है वो तो नो ज्ञान है। जैसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है ही नहीं महाविदेह में, ये नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी। और कहाँ है? भरत एरवत में है तो वहां पर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। कोई चीज अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की अपेक्षा से हो सकती है, वो अनादि अनंत है। लेकिन यहाँ पर हम एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की बात कर रहे हैं तो साधी शांत है। महाविदेह की अपेक्षा आप देखें तो कोई उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं है वहां पर, है ना। वहां हमेशा श्रुति ज्ञान विद्यमान रहता है।
तो ये बहुत एक छोटी प्रश्न छोटी था। बारीक सी चीजें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। होना और वहां पर नहीं होना एक समय में, और कभी नहीं होना, उसे हम नो कहते हैं। इंग्लिश वाला नो है ये, NO, नो है ही नहीं, है ना। वाला नो इसमें कैसे कनेक्ट हो गया? अब ये हो क्लास गया। कब है? अब क्लास कब अब है? क्लास ऐसा है कि एक छोटा सा गैप हम देते हैं, इस हफ्ते क्लास नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करते हैं। और अभी एक बार लोग पढ़ाने की इच्छा है, मगर हाँ उषा जी, अगर ये आप आश्रव और संवर में कुछ अगर ऐसा हो और मैं समझ के बता पाऊँ तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करके उसका आंसर दूंगा। MMBG में समझाएंगे अभी तो। पूरा ही गड़बड़ है। पूरा गड़बड़ है। तो हम ऐसा करेंगे कि आवाज आ जब भी रही है हम मेरी? ये किताबें करेंगे तो हम पहले जीव अजीब करेंगे, फिर पुण्य पाप, फिर आश्रव संवर निर्जना, फिर बंद और मोक्ष। ठीक है ना, वैसे करेंगे। तो मैडम नेक्स्ट हार्डली टाइम से इंटरेस्टिंग लोग शुरू करने की इच्छा है, पर लोग स्टार्ट करने से पहले ना एक बार मतलब अगर आप लोग भी लोगों को कहना चाहें किसी को कि जुड़े लोग के लिए, तो आप अवश्य कहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। और एक चीज और है कि लोग इस समय इसलिए भी करना, हम लोग करने से पहले एक बार धर्मास्तिका या धर्मास्तिकाएं वापस समझेंगे, ताकि बार बार हम जब लोग की बात करें तो आप कंफ्यूज नहीं हो उसमें। ठीक है, एक बार हम मेजरमेंट भी करेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। उसके बाद हम इस लोग को समझने की कोशिश करेंगे। आपको वास्तव में लास्ट में ये फील होना चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे हम इस पूरे लोक का भ्रमण करके आए हैं। ठीक है, तो आप अपनी ओर से जिनको भी आप कहना चाहें बता सकें। मैं कोशिश करूंगी कि एक वो बना दूं कुछ, एक PDF या कुछ जो कि आप फॉरवर्ड कर सकते हैं लोगों को, ताकि लोग जुड़े। और एक बात और भी है कि जैसे संवत्सरी आ रही है, कल मैं सत्यों का दर्शन करने, मैं एक बार ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। तो ये थे हमारे 5 ज्ञान। यहाँ 5 ज्ञान को समझाने में, समझने में, बताने में, और जो मैं लिखती हूँ लिखने में भी जो कोई भी जो त्रुटि आई हो, गलती हुई हो, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा याचना करती मैडम हूँ। हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो मैं